अस्सलाम वालेकुम। यूके में अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी यूके आकर जितना हम ख्वार हुए, इसका थोड़ा भी अंदाज़ा अगर हमें पाकिस्तान से आने से पहले होता तो यूके आने का हम बिल्कुल फ़ैसला नहीं करते। आज मैं आपको यूके की ज़िंदगी की चंद ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको आपने गौर से सुनना है और एनालाइज़ करना है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसे लगे कि यहाँ की ज़िंदगी और इसके चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, तो फिर ही यहाँ आने का फ़ैसला बनाइएगा। जैसे मैंने पहले कहा, यूके में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं। मोस्ट वेलकम, ज़रूर यहाँ आइए। यूके की जो ज़िंदगी है इसमें बहुत से मसाइल हैं, और यूके की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा एक मसला है वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे मूव करना चाहते हैं वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की वजह से मूव करना चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई मिलेगी। मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अगर देखें तो यकीनन ये बहुत अच्छे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप उसके अलावा देखें कि आपके बच्चे को इनके अलावा किस किस इंफॉर्मेशन से यहाँ पर एक्सपोज कर दिया जाता है बहुत छोटी ही उम्र में। तो LGBTQ और ट्रांस एजेंडा को बहुत छोटी एज से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ तक कि नर्सरी का बच्चा जो कि 3 इयर्स में स्कूल जाते हैं, तो 3 साल का बच्चा जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज से कि वो अपनी सही बॉडी में है, अगर वो अल्लाह ने उनको लड़का पैदा किया है तो कहीं गलती तो नहीं हुई होता खासा, और इस तरह की इंफॉर्मेशन, और वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। सेम सेक्स जिसको हम जिस जिन्स परस्ती कहते हैं उसके लिए टॉलरेंस, और उसमें कि ये बिल्कुल ठीक है और आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लिए। ये सब चीज़ें जो हमारे इस्लामी माहौल से बहुत दूर की हैं, ये बहुत छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चों का जहन बिल्कुल कच्चा होता है और अभी उन्होंने इतना कुछ सीखा नहीं होता, एक 3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को कितना आता होगा, वहाँ से ये चीज़ें बच्चों को सिखा दी जाती। तो इसका प्रोपोगेंडा समझें या जो भी, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। यहाँ पर इन आइडियाज़ के ख़िलाफ़ आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, आप ओपनली नहीं कह सकते हैं इनके बारे में कुछ भी। आपने अपने बच्चे की जो भी तरबियत करनी है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। इस सब के बारे में बच्चों को सही से सिखाना, जब आपका बच्चा अपनी वैल्यूज़ से दूर हो गया तो फिर पीछे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी किस्म की उनको चीज़ें सिखाना और उनकी तरबियत करना। यूके की ज़िंदगी का जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। तो यूके सेफ़ नहीं है उतना जितना हम पाकिस्तान में रहते हुए सोचते हैं कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। यहाँ कराची में जैसे या और जगहों पे टारगेट किलिंग के, किडनैपिंग के प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह यूके में भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर स्टैबिंग बहुत कॉमन है, आपको हर हफ्ते में एक आध न्यूज़ मिल ही जाती है कहीं पे स्टैबिंग के अटैक ना, टीनेजर्स में स्पेशली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली आप यहाँ पर आकर भी सेफ़ नहीं हैं, वही क्राइम्स डिफरेंट नामों के साथ यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा चोरी होना, घर में गाड़ियों का चोरी हो जाना, ये सब क्राइम्स भी बहुत कॉमन है। तो यूके का क्राइम में कुछ कम नहीं है। यहाँ पर क्राइम का प्रॉब्लम उतना ही है जितना हमें पाकिस्तान में क्राइम का प्रॉब्लम है। तो अगर मैं आपको इसमें अपना ही जैसे बताऊं, मुझे यूके रहते हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। तो इस अरसे में हमारे घर में 3 बार चोरी हो चुकी है। एक बार गाड़ी चोरी हो चुकी है और 2 बार वैसे और ऐसे ही चोरी के लिए आ चुके हैं। और यहाँ की अगर आप पुलिस को देख रहे हैं तो यहाँ की पुलिस का भी वही सिस्टम है। हमने जब भी कंप्लेंट की तो हमें नेक्स्ट डे आके उन्होंने यही कहा कि आप कंप्लेंट वापस ले लें, क्योंकि उन्हें आपके घर का पता है, 6 महीने की सज़ा गुजारेंगे और फिर आप लोग एट रिस्क होंगे। तो बेसिकली यहाँ की पुलिस भी वैसे ही कुछ नहीं करती, और आप एट रिस्क ही रहते हैं। तो इनके अलावा जो और भी इश्यूज़ हैं यूके की ज़िंदगी के, वो बहुत बड़े हैं और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। यूके की ज़िंदगी का जो अगला बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ का अकेलापन, और यहाँ के अकेलेपन की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जब यहाँ पे किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है, हर इंसान अकेला है, तो जब इंसान अकेले हैं तो डिप्रेशन की बीमारी तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन ही है। फिर यूके की ज़िंदगी का अगला जो बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ का मेडिकल सिस्टम और NHS। तो यूके में मेडिकल सिस्टम जो है वो इस वक्त बहुत दिन ब दिन ख़राब होता चला जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल। अगर तो आपको थोड़ा बहुत जैसे खांसी ज़ुकाम टाइप है तो उसके लिए तो आप पैरासीटामोल, कैल्पल बच्चों को दे सकते हैं, ये मेडिसिन हो देख लेते हैं डॉक्टर्स।
لیکن اگر آپ کو اس سے کچھ بھی زیادہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی چیز ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا آپ کو ٹریٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹرس کی اپوائنٹمنٹس اویلیبل نہیں ہیں یہاں پر۔ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اگر آپ کو کچھ بھی ہے تو بہت لمبی ویٹنگ لسٹ ہے، جیسے 1 سال یا 2 سال کی ویٹنگ لسٹ تو ہے۔ کوئی معلوم نہیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کتنے عرصے بعد کی آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ آپ کو بیسیکلی جب تک ڈاکٹر چیک نہیں کرے گا تب تک تو پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری کیا ہے، اور بیماری کا نہیں پتہ چلے گا تو علاج کیسے شروع ہوگا۔ تو اس میں یو کے کی زندگی میں بہت سے چیلنجز ایڈ ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے یہاں کا اکیلا پن۔ یہاں پر کوئی کسی کے پاس بھی کسی سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں، یہاں پر سوشلائز کرنا، کسی سے ملنا، دوستی کرنا، یہ سب ایک بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی اگر کوئی جیسے نیا نیا یہاں پر آ رہا ہے تو سوشلائز کرنے کے موقع اتنے نہیں ہوتے۔ یہاں پر لوگوں کی زندگی بہت بزی ہے اور اس وجہ سے کوئی بھی کسی سے ملنے کا بہت زیادہ ٹائم نہیں نکال پاتا۔ تو کیونکہ یہاں پر لوگوں کی زندگی بہت بزی ہے، کسی کے گھر بھی آپ کو اگر جانا ہے، کسی سے ملنا ہے تو اس سے پہلے ایک یا 2 ہفتے پہلے کی آپ کو ان سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے ملنے سے۔ تو اس کی وجہ سے اکیلا پن جو ہوتا ہے، اکیلے پن کے ساتھ پھر بہت سے پرابلمز ایڈ ہو جاتے ہیں، اکیلے پن کے ساتھ بہت سی بیماریاں ایڈ ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں پر اس کی وجہ سے ڈپریشن کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر کسی بندے کو ڈپریشن کا پرابلم ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ زندگی میں اور بہت سی بیماریاں، بہت سی پرابلمس ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو اکیلا پن اور ڈپریشن ہے، یہ یہاں پر سیٹل ہونا اور بھی زیادہ مشکل بنا دیتا ہے۔ ہونا ایون عید تہوار پر یہ سب ایونٹس موسٹلی اکیلے ہی گزارنے پڑتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملتا نہیں ہے یہاں پر اتنا ایزیلی۔ سب کو عید کے لیے بھی چھٹی لینی پڑتی ہے علیحدہ سے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر چھٹی نہیں ہوتی، جیسے پاکستان میں ہمارے پاس چھٹی ہوتی ہے عید کا دن، پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، فرینڈ سے ملا جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ والا سسٹم ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے عید تہوار پر بھی آپ اکیلے ہیں، اور آپ جنرلی بھی اپنی زندگی کے سارے مسئلے، ہر چیز آپ کو خود ہی دیکھنی ہے، آپ بالکل اکیلے زندگی گزارتے ہیں یہاں پر۔ تو ہم یو کے کی زندگی کا اگر اگلا پرابلم دیکھیں تو وہ ہے یہاں پر کوئی بھی آپ کو ہاؤس ہیلپ یا ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو سب کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، آپ کے گھر کے کام، آپ نے باہر کی جاب کرنی ہے، آپ نے گروسری کر کے لانی ہے، آپ نے اپنے گھر کا سب کچھ خود مینیج کرنا ہے، آپ کی صفائی ہو گئی، آپ کے کپڑے دھونا، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں، لیکن ایکچولی میں جب یہ سب کام ایڈ ہو جاتے ہیں زندگی میں تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ دن کے وہی 24 گھنٹے ہیں جو پاکستان میں ہے، وہی یہاں پہ بھی 24 گھنٹے ہیں، اور انہی 24 گھنٹے میں آپ کو بہت سے ڈھیر کام کرنے ہوتے ہیں، اور جب آپ بہت ڈھیر کام کر رہے ہیں تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا سوشلائز نہیں ہو سکتے، نہ آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے سوشلائز ہونے کے لیے، نہ کسی اور کے پاس ٹائم ہے سوشلائز کرنے کے لیے۔ اچھا، ہم اگر یو کے کا اگلا بڑا پرابلم دیکھیں تو وہ ہے یہاں کا ویدر۔ پاکستان سے بیٹھ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن ایکچولی میں جب آپ اس موسم میں رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آپ کی بہت سے کام رک جاتے ہیں آپ کی زندگی کو ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے۔ رات یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس بارش کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں بھی اور ایڈ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ باہر نہیں نکل رہے، آپ کو سن لائٹ نہیں مل رہی، تو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ کامن ہے۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پھر ہڈیوں کی بیماری، اور یہ ہر چیز ایڈ آن ہو کے آپ کی اتنی بیماریاں لگ گئی، آپ کی صحت ڈاؤن ہو گئی، آپ کی کوالٹی آف لائف ڈاؤن ہو گئی، تو آپ کا یہاں کا آنے کا جو مقصد ہے، جو کمپرومائزز آپ نے بنائے ہیں یہاں پر ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے، اگر صحت ہی نہیں تو پھر زندگی کیسی باقی رہ جاتی ہے۔ اور جو جنرل کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت اس کے مقابلے میں جو پہلے کسی زمانے میں یہاں پر ہوا کرتی تھی، بہت تیزی سے وہ کوالٹی آف لائف ڈیٹریٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح یو کے کی زندگی میں بہت سے پرابلمس ہیں، یہاں پر آپ کو آگے بہت سے ایکسٹرا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سب چیلنجز کو سننے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ یو کے میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ ان سب چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یو کے میں جاب اور بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، یہاں پر ارننگ کے وینیوز بہت ہیں۔ اگر آپ یو کے آتے ہیں تو یہاں پر آپ بہت اچھی طرح سے کما سکتے ہیں۔ باقی سب چیلنجز کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیس کر سکتے ہیں، تو
तो फिर यूके में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं। उसके लिए आपको आना है तो आप मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर यूके आइए। तो इसी तरह यूके की जो ज़िंदगी है इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स ऐड हो जाते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स इसी तरह यूके की जो ज़िंदगी है इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स ऐड हो जाते हैं, बहुत सी एडिशनल चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है वो सब जानने के बावजूद भी कि ये सब चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, तो यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस वेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए फिर आप आराम से यूके आइए और यहाँ पर अपने लिए एक अच्छी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी बना सकते हैं। आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर अपनी फैमिली को पीछे पैसे भेजना चाहते हैं, वो सब आप कुछ बहुत कर सकते हैं। ये सब चैलेंजेस अगर आपको लगता है कि ये सब चैलेंजेस जो हैं आप फेस कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर यूके आइए, क्योंकि यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर छोटी से छोटी जॉब करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ और मैं यूके में बेस्ड हूँ। अगर आपको यूके के वीज़ा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ और मैं आपको लीगल वे में यूके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और यूके में जो वेन्यूज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताती रहूँगी। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।